वो किस तरह की पर्सन है एंड वाई शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी। वो एक बहुत प्रिटी यंग लेडी थी, एक सुंदर सी यंग लेडी थी वो, और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी अपनी पुअर कंडीशन के कारण, अपनी गरीब हालात के कारण। शी डिड नॉट लाइक हर लाइफ स्टाइल, उसे अपना लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था। वो कैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी, वो एक वेल्दी और एक लेविश वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक लेविश लाइफ स्टाइल वो जीना चाहती थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रूइन। जो मेटिल्डा की बर्बादी हुई उसका क्या कारण था और वो उसे कैसे अवॉइड कर सकती थी। द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रूइन वॉज हर ग्रीड फॉर वेल्दी लाइफ स्टाइल। उसके अंदर लालच था अमीरों की तरह जीने का। वेल्दी लाइफ स्टाइल के अंदर उसके अंदर जो लालच था, ये उसकी बर्बादी का कारण बना। शी बोरोड एन एक्सपेंसिव नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड से एक बड़ा ही महंगा नेकलेस क्या करा था, बोरो कर लिया था, और उसने उस नेकलेस को क्या कर दिया, खो दिया। शी लॉस्ट दैट नेकलेस एंड लूजिंग ऑफ द नेकलेस वाज द कॉज ऑफ मेटिल्डाज रूइन। और उस नेकलेस का खो जाना ही उसकी बर्बादी का कारण बना। रूइन मतलब बर्बादी। शी सफर्ड पॉवर्टी फॉर 10 ईयर्स। उसने 10 साल गरीबी को झेला। 10 साल तक वो उनसे परेशान रहे और उन्होंने नेकलेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। शी कुड हैव अवॉइडेड हर रूइन। उससे अपनी बर्बादी को अवॉइड कर सकती थी वो, इफ शी हैड नॉट रिमेन्ड इन अ ड्रीमी वर्ल्ड। अपने सपनों की दुनिया में अगर ना रहती, अगर वो जैसी उसकी हालात हैं, जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उसी में खुश रहती, तो ऐसा अवॉइड कर सकती थी। अगर वो अपने हस्बैंड की एडवाइस सुनती, उसके हस्बैंड ने उसे क्या बोला था कि तुम कुछ फूलों से खुद को सजा लो, फ्लावर्स पहन लो, इतनी ज़्यादा उसकी अपने हस्बैंड की वो बात मान लेती और जो भी उसके पास था उसमें अगर संतुष्ट रहती, तो वो अपनी बर्बादी से बच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, मेटिल्डा लव टू पार्टी। मेटिल्डा को पार्टी करना तो बहुत पसंद था, लेकिन जब उसे पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया तो वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। उसका क्या रीज़न है, मेटिल्डा डिड नॉट हैव अ न्यू ड्रेस। क्योंकि मेटिल्डा के पास ना कोई नई प्रॉपर अच्छी ड्रेस नहीं थी पार्टी के लिए, और वो लग्जरी ड्रेस लेना चाहती थी, बड़ी ही अमीरों वाली ड्रेस लेना चाहती थी, बाकी लोगों को इंप्रेस करना चाहती थी पार्टी में। एंड शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी फॉर द पार्टी। और उसके पास कोई अच्छी ज्वेलरी भी नहीं थी, देयरफॉर शी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी। इसलिए वो पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मिस्टर एंड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस। ये मेटिल्डा और उसके हस्बैंड को बोला है, उन दोनों ने नेकलेस को किस तरह से रिप्लेस किया। दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, बाय परचेजिंग अ न्यू नेकलेस। एक नया नेकलेस खरीदा उन्होंने, सेम डिजाइन का खरीदा। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000 फ्रैंक्स। उसकी कीमत कितनी थी, 36,000 फ्रैंक्स थी। जो मिस्टर लॉयजल था उसको पैसे बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े, एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड। उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एंड दे हैड टू सफ़र फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। और 10 साल तक ज़िंदगी के उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मैडम लॉयजल लिव अ मिजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर। 10 साल तक जो मेटिल्डा थी उसे बड़ी ही मिजरेबल, बहुत ही पुअर कंडीशन में जीवन क्यों जीना पड़ा। 10 साल तक उन्हें बहुत ही दुखदायक जीवन क्यों जीना पड़ा। मैडम लॉयजल लॉस्ट एन एक्सपेंसिव नेकलेस। उसका एक एक्सपेंसिव नेकलेस खो दिया था उसने बोरो करी मनी अपनी अमीर फ्रेंड से, और उसने नेकलेस को रिप्लेस कर दिया। उसके लिए उसको 36,000 फ्रैंक्स चाहिए थे। दे बोरोड मनी एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसों को उधार लिया, और उस अमाउंट को रीपे करने के लिए उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। एक रेंटेड, एक किराए के मकान में उन्हें जाना पड़ा। उन्होंने अपने सारे जो घर में सर्वेंट थे, मेड थी, उन्हें भी भेज दिया। अब वो घर का काम खुद ही करती थी, वो खुद ही बर्तन मांजती थी। शी वॉश डिशेज, मीन्स वो बर्तन मांजती थी और घर के सारे काम वो खुद ही करती थी। एंड दे हैड टू डू मैनी मीनियल जॉब्स, बड़े ही छोटे मोटे उन्हें काम करने पड़े। एंड दे लिव्ड अ वेरी हार्ड, उन्हें बड़ी ही हार्ड और पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से भरा हुआ मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ी 10 साल तक। हैड मेटिल्डा कन्फेस्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हैड मेटिल्डा कन्फेस्ड द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर हर फ्रेंड, शी माइट हैव एस्केप्ड द मिजरीज शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो। अगर मेटिल्डा ने कन्फेस कर लिया होता, कन्फेस का मतलब होता है अपनी गलती को मान लिया होता अपनी दोस्त के सामने, तो शायद वो मिजरीज मतलब जो तकलीफ़ें, जो दुख उन्होंने झेले, उससे वो एस्केप मीन्स बच सकती थी। शी एंड हर हस्बैंड हैड टू अंडरगो, जो उसको और उसके हस्बैंड को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, वो उससे बच सकती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फेसिंग टू आवर मिस्टेक्स करेजियसली। हमें अपनी मिस्टेक्स को बड़ी ही बहादुरी के साथ करेजियसली क्या कर लेना चाहिए, कन्फेस कर लेना चाहिए। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप इस आंसर को दीजिए। तो हम पॉइंट लिखते हैं, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स वन और अनदर टाइम। हम सब कभी ना कभी मिस्टेक करते हैं, और हम सब में करेज होनी चाहिए उन मिस्टेक्स को क्या करने की, एडमिट करने की, उन मिस्टेक्स को मानने की करेज हमें होनी चाहिए। फिर हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर देंगे कि मटिल्डा एक प्रिटी यंग वुमन थी, उसने नेकलेस बोरो किया अपने फ्रेंड से और उसने नेकलेस को खो दिया। शी लॉस्ट द नेकलेस, शी डिड नॉट टेल द ट्रूथ ऑफ फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को सच्चाई नहीं बताई। एंड दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस विद अ न्यू नेकलेस, और उन्होंने उस नेकलेस को नए नेकलेस से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने पैसे उधार लिए, दे बोरोड मनी एंड लिव्ड अ लाइफ ऑफ मिजरी फॉर 10 ईयर। 10 सालों तक बड़ा ही दुखदायक जीवन उन्होंने जिया। उन्होंने अपने सारे कंफर्ट्स को, अपने सारे ऐशो आराम को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान दे दिया सबका, और बड़ा ही मिजरेबल लाइफ जी। और जबकि ओरिजिनल नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था, तो शी कुड हैव ईजिली अवॉइडेड हर रूइन। उसने अपनी बर्बादी को बचा लिया होता अगर उसने कन्फेस कर लिया होता, अपनी गलती को मान लिया होता, अपनी फ्रेंड को ट्रुथ बता दिया होता।
और 10 साल के बाद जो मटिल्डा को पता चला कि नेकलेस वॉज जस्ट अ पेस्ट, मतलब कि वो एक पेस्ट था, मतलब कि वो एक नकली नेकलेस था, वो सिर्फ एक कॉपी थी, वो आर्टिफिशियल था। इफ मटिल्डा हैड कन्फेस बिफोर मैडम फॉस्टर अर्लियर, अगर वो पहले बता देती द सिचुएशन वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट, तो सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। उसकी जो फ्रेंड थी वो उसे सच्चाई बता देती, शी वुड हैव टोल्ड हर द रियलिटी अबाउट द नेकलेस, कि वो आर्टिफिशियल नेकलेस है, इट वॉज एन आर्टिफिशियल नेकलेस एंड इट कॉस्ट वॉज नॉट मोर देन 5000 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत 5000 फ्रैंक्स तक ही थी। और जबकि मटिल्डा ने 30,000 फ्रैंक स्पेंड करे उसको नया नेकलेस लेके जाने में, शी कुड हैव अरेंज दिस अमाउंट, ये तो 5000 फ्रैंक तो शायद वो अरेंज कर पाते और अपने हस्बैंड को वो मिजरेबल लाइफ जो 10 साल तक उन्होंने जी वो उससे बचा सकती थी। इसलिए वी शुड लर्न टू कन्फेस आवर मिस्टेक, हमें अपनी गलतियों को मानना सीखना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कोर्स ऑफ मैडम लॉयजर लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस, मैडम की जो मटिल्डा की जो लाइफ थी वो उस नेकलेस के कारण क्या हुई, बदल गई। हाउ और वाई, कैसे और क्यों? इसका आंसर है मटिल्डा वॉज प्रिटी यंग वुमेन, मटिल्डा एक सुंदर यंग वुमेन थी, वो पुअर फैमिली में पैदा हुई थी और शी ड्रीम टू हैव कॉस्टली ड्रेसेस, वो सपने देखती थी महंगी महंगी ड्रेसेस की और ज्वेलरी की। एक दिन उसके हस्बैंड ने उसे इन्विटेशन दिखाया एक मिनिस्टर का, शोड हर एन इन्विटेशन फ्रॉम अ मिनिस्टर, उसने एक बोरो कर लिया डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टेड, अपनी फ्रेंड से उसने एक डायमंड नेकलेस बोरो कर लिया। शी एंजॉयड द पार्टी बट लॉस्ट द नेकलेस, उसने पार्टी तो एंजॉय करी लेकिन नेकलेस खो गया। टू रिप्लेस द नेकलेस दे बोरोड अमाउंट ऑन अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसने क्या करा, बड़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करा, उधार ले लिए पैसे, और उसको अमाउंट को रीपे करने के लिए उन्हें किराए के घर में रहना पड़ा, उन्हें सारे घर के काम मटिल्डा को खुद ही करने पड़े। मिस्टर जो लॉयजल था उन्होंने भी उसको भी वो एक्स्ट्रा काम करता था जिससे थोड़े पैसे वो और कमा सके, टू अर्न स्मॉल वेजेस मीन्स थोड़े थोड़े पैसे, दिहाड़ियाँ वो थोड़ी और कमा सके। जबकि वो आर्टिफिशियल नेकलेस था लेकिन उन्होंने उसकी लाइफ क्या कर दी, मिजरेबल बना दी। इफ़ शी हैड नॉट बोरोड द नेकलेस, अगर मटिल्डा ने नेकलेस बोरो नहीं किया होता, इफ़ शी हैड नॉट बोरोड द नेकलेस हर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर मटिल्डा ने वो नेकलेस बोरो नहीं किया होता तो जो मटिल्डा है उसकी लाइफ क्या होती, अलग होती। तो उस नेकलेस के कारण ही जो मटिल्डा थी, जो उसकी लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो इस तरह से उसकी लाइफ में उस नेकलेस ने उसकी लाइफ जैसी थी उसको बिल्कुल बदल दिया। इस तरह से हमारी जो चैप्टर 7 नेकलेस पर बेस्ड जो वर्कशीट है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस वर्कशीट में इस चैप्टर की पूरी समरी आ जाती है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ये वर्कशीट आपकी कवर कर लेती है। आई होप आपको वर्कशीट 77 अच्छे से समझ में आ गई होगी।